जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको राधा रानी के अवतरण की दिव्य गाथा सुनाती हूँ। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे और भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी अवतरित हुई थी। वृषभानु राजा के घर में पुत्र तो था, लेकिन उनके घर में कोई कन्या नहीं थी। उनकी इच्छा थी कि कोई दिव्य कन्या मेरे घर में आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। उनकी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर अवतरित होकर उनके घर में पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। राजा वृषभानु सुबह सुबह रोज जमुना जी में नहाने जाते थे। तब एक दिन जब वह सुबह सुबह नहाने गए तो उनको जमुना जी में एक कमल पर एक दिव्य बालिका दिखाई दी। वे उस दिव्य बालिका को अपने साथ अपने घर ले आए और अपनी पत्नी के पास दे दिया। उसको देखकर, उस दिव्य कन्या को देखकर उनकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई। उनके घर में मानो चंद्रमा सी चांदनी छा गई। सारे घर चमकने लगा। उनकी दिव्य दृष्टि से सारा घर चमकने लगा। उनकी दिव्य रोशनी से सारा घर चमकने लगा। एक बात ये थी कि एक बात से वृषभानु को ये परेशानी हो गई कि वे कन्या ना तो आंखें खोलती थी और ना ही रोती थी। केवल उसके शरीर से कांति ही निकलती थी। उनका पूरा घर प्रकाशमान हो चुका था, पर वे कन्या ना तो आंखें खोलती थी और ना ही रोती थी। इस बात से वृषभानु जी बहुत परेशान थे। एक बार उनको नारद जी से मिलना हुआ। नारद जी ने बोला कि आप क्यों ना एक बड़ा सा उत्सव अपने घर में रख लेते और अपने मित्र श्री बाबा नंद बाबा जी को अपने घर में उस उत्सव में क्यों नहीं बुलाते। तो वृषभानु जी बोले, तो मैं ऐसे ही करूँगा। मैं अपने घर में एक उत्सव रखता हूँ और सबको आदर पूर्वक बुलाता हूँ और साथ में अपने मित्र नंद बाबा को भी बुलाऊंगा। जब उन्होंने अपने घर में उत्सव रखा तो नंद बाबा अपने पुत्र कान्हा जी को लेके जब वृषभानु के घर में पधारे, तो जब वे कान्हा जी राधा रानी के कमरे में गए, खेलते खेलते गए, तो उनके घुंघरू की आवाज़ सुन के राधा रानी ने आंखें खोल दी और जोर जोर से रोने लगी और खुशी से हंसने भी लगी। ये देखकर वृषभानु जी भागे भागे आए और खुशी से झूमने लगे, क्योंकि राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। क्योंकि अगर श्री कृष्ण प्राण हैं तो राधा रानी उनकी आत्मा है। क्योंकि ये दोनों ही धरती पर लोगों को धर्म और प्रेम का संदेश देने के लिए अवतरित हुए थे। वास्तव में ये दोनों ही लक्ष्मी नारायण के रूप थे और ये धरती पर प्रेम और धर्म का संदेश देने के लिए ही ये अवतरित हुए थे। आज इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।